अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की कामयाबी के बाद अब सेकेंड ईयर में हम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक को शुरू करने लगे। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे स्टैट्स पढ़ रहे हो, चाहे इवन कोई थीसिस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी सिलसिला आपका हो, तो उसमें टॉपिक बहुत अहम है। और इस टॉपिक को समझना इंतहाई आसान है, लेकिन इसके साथ साथ इस टॉपिक में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो बच्चा नहीं समझ पाता। उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन इसके लॉजिक बेस होते हैं। अगर एक फ़र्ज़ किया एक क्वेश्चन 5 मिनट में हल होना है, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में 4 मिनट लग जाते हैं जस्ट उसकी लॉजिक को समझने में, और सिर्फ 1 मिनट लगता है सवाल को हल करने में, हाउ टू वी सॉल्व। तो आइए आज के हम इस टॉपिक पे चलते हैं। हमारा ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस ऑफ अकरनेस, किसी चीज के होने या ना होने के कितने चांसेस हैं, इट्स मीन प्रोबेबिलिटी। हम अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है, गैर यकीनी सूरत हाल। लाइक अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, पास होंगे या फेल होंगे, आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं। जब हम चांसेस को आप अक्सर देखते होंगे कि अगर मैच हो रहा है और दो टीमों के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो आपको अक्सर उसमें ग्राफिक शो हो रहा होता है कि आपके पास पाकिस्तान के जीतने के चांसेस 60% हैं और इंडिया के जीतने के चांसेस 40% हैं। ये चांसेस से मुराद ये कि इतने परसेंट आउट ऑफ 100 चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा या इंडिया हार जाएगा या जीत जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमारी डेली लाइफ में भी है। जैसे आप जा रहे हैं, क्या पता आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कितने परसेंट चांस है कि कोई आपका काम सक्सेसफुली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जो उस नंबर को, उस चांसेस को आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैलकुलेट करते हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। कि किसी चीज़ के होने कितने परसेंट चांस है, हम उसको जब काउंट करते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, हम एक सिक्का उछालते हैं, अ कॉइन, हमारे पास क्या आंसर आ सकते हैं। हमारे पास या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हमारे पास क्या चांसेस हुए, हेड या टेल। हेड आने के चांसेस कितने, 1/2 50%। टेल आने के चांसेस कितने, 1/2 50%। तो ये जो अकरनेस है, इसमें हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब हम किसी भी डेटा को अगर उसको प्रोबेबिलिटी के पॉइंट पर जांचना चाहते हैं, तो हम आंसर यस है कि नो है, पास है, फेल है या टेल है, क्या आंसर है। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने ये लफ्ज सुना होगा, रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट से मुराद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली किसी खास तरतीब, किसी कलर को लेकर रैंडमली उस पूरे सैंपल स्पेस में से आप कोई चीज सिलेक्ट करते हो या किसी एक्सपेरिमेंट को आप करते हो, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर कोई है तो वो 3 स्टेप को फॉलो करेगा। अगर कोई एक्सपेरिमेंट तीन इन स्टेप्स पर पूरा उतरता है, तब हम उसे कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट है। पहला, रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितनी मर्तबा उसे रिपीट करना चाहते हैं आप रिपीट करें, आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर पहले वाले से रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को 2 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर सकते हैं, 4 दफा नहीं कर सकते। तो रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम मीन्स आप जितना मर्जी उसे बार बार रिपीट करें। इसकी दूसरी कंडीशन है
कंसिस्ट एट लीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स। मतलब हम जो नतीजा देख रहे हैं कम से कम 2 आंसर तो उसके पॉसिबल चांसेस हो, मतलब यस, नो, पास, फेल, हेड, टेल, ये कम से कम 2 हैं। एटलीस्ट मीन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपके इससे 2 से ज्यादा आउटकम भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका एक ही आंसर आना है, मीन्स आपके पास एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड है। अगर ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड है और उसके जब आप टॉस करोगे तो आपको श्योर है कि आप उसमें क्या आएगा, हेड, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। इसके लिए लाजिम है कि कम से कम 2 आउटकम्स हो। इसमें तीसरी कंडीशन है अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट। मतलब आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप इसमें श्योर ना हो कि आंसर क्या आएगा। 1 लाख पेप्सी की बोतलें हैं, आप उसमें से कोई 5 बोतल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट करते हैं, उसको जायजा लेते हैं, उसके अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोबारा उनको रख देते हैं। अब दोबारा जब आप 5 बोतलें उठाएंगे तो आप श्योर नहीं है कि क्या वही बोतलें आएंगी या कोई और बोतलें आएंगी। तो ये अनसर्टेनिटी की एक एग्जांपल थी कि आपका जो आंसर होना चाहिए आप उसके बारे में श्योर ना हो। जब आप किसी आंसर के बारे में 100% श्योर हो कि इस चीज का यही आंसर आना है तो फिर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। एक मिसाल देता हूं, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान अगर मैच हो रहा हो तो पाकिस्तानी 100% श्योर होंगे कि जी पाकिस्तान जीत जाएगा। वो कि जो लक ऑफ है वो हो सकता है नेपाल के साथ हो, लेकिन हम श्योर होंगे कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तो ये आपकी 100% श्योरिटी हो गई। तो ये ऐसा श्योरिटी वाला एक्सपेरिमेंट आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। 3 इन चीज़ों को जो फिल करेगा वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट से होता क्या है, जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो आंसर्स आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सैंपल स्पेस। जो हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया या करने जा रहे हैं उसका जो पॉसिबली आंसर है वो हमारा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। फर्ज किया आपने देखा होगा डाइस लूडो में खेली जाती है, उसमें डाइस फेंका जाता है। तो एक डाइस अगर आप फेंकेंगे तो क्या क्या आंसर आ सकते हैं? तो जो जो आंसर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाहर तो नहीं आएगा, 7 तो नहीं आएगा। तो ये जो पॉसिबल आंसर्स हैं एक डाइस के, वो इसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। इसी तरह आ कॉइन का सैंपल स्पेस हेड टेल है। अगर मैं एक ही जगह 2 सिक्के उछालूं, 2 कॉइन्स, तो फिर क्या सैंपल स्पेस आएगा? हेड हेड हो सकता है दोनों में हेड आए, हेड टेल हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आए, हो सकता है दोनों में टेल आए। तो जो जो पॉसिबल हो सकते हैं आंसर, ये हमारा क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। अब होता क्या है, इस सैंपल स्पेस के अंदर से ही हमने सवालात को हल करना है, हमारी रिक्वायर्ड सिचुएशन को हमने देखना है। तो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है या हम उस सैंपल स्पेस का जो सबसेट बनाते हैं वो हमारा कहलाता है इवेंट। सबसेट होता है वो हमारा कहलाता है इवेंट। अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज अ इवेंट। और ये इवेंट वो इवेंट है जो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं। और इवेंट 2 तरह से होता है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से इसके बारे में बताऊंगा। ये आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। अगर आपको मैं क्वेश्चन ये दूं कि अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अकर्स, या मैं ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी ना निकालने को कहूं, सिर्फ कहूं कि एक डाइस अगर फेंकी जाती है और उसमें 6 आए तो कितनी दफा 6 आया हुआ है? ओनली 1 टाइम। अगर ऐसा कोई आंसर है जिसका सिंगल आंसर है तो ये हमारा सिंपल इवेंट है। लेकिन इसी डाइस में अगर मुझसे सवाल ये पूछा जाए कि इवन कितने आए हैं,
या ऑड कितने आए हैं। अगर इवन की बात करूं तो इसी सैंपल स्पेस के अंदर से मेरे जो आंसर आ सकते हैं, इवन 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो ये मेरे सारे कहलाएंगे कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस है हमारा, वो हमारा पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट में से जो हिस्सा हमें चाहिए वो हमारा इवेंट कहलाता है। इवेंट की मुख्तलिफ काइंड है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कि कोई जो इवेंट है वो कितनी तरह का हो सकता है और उसको हम कैसे कैसे उसके नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप उसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू।